नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर मार्केट फिर से ऊपर चले गया। तो दोस्तों एक दिन नीचे जा रहा है मार्केट, एक दिन ऊपर, बट मेन बात यह है कि वॉलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में। अगर हम एवरेज मूव देखें निफ्टी की, अगर आप निफ्टी के कैंडल का साइज देखें, अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता, मैं आपको नहीं बताता कि एटीआर बढ़ गया है और बाकी सब चीज़ें, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि निफ्टी की कैंडल की साइज अगर आप देखोगे तो वो अभी ज़्यादा बड़ी स्विंग दे रही है। आप अगर पहले कैंडल की साइज देखोगे, यहाँ पे काफ़ी आपको छोटी छोटी कैंडल देखने मिली होगी। भले ही यहाँ पे एक बड़ा गैप आया था, ठीक है, दिसंबर में जब चुनाव के बारे में जो रिजल्ट आए थे, उसके बाद आप देखोगे तो अगेन एक दो कैंडल बड़ी आती है, बट बाद में हमें छोटी रेंज की कैंडल देखने मिलती है। लेकिन अभी के टाइम पे कैंडल की रेंज बड़ी हो गई है, डेफिनेटली वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर। अब दोस्तों आने वाले सेशन के अंदर मेरे हिसाब से जो कल मैंने वीडियो में 850 की रेंज बताई थी, 21,850 अगर निकलता है तो डेफिनेटली 22 के एक बार जो गैप फिल है वहाँ तक ये मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अब गैप फिल इसलिए क्योंकि जो 22,000 का लेवल है, 2 दिन मार्केट वहाँ पे टिका रहा, लेकिन फॉरेन मार्केट थोड़ा वहाँ पे फॉल हुआ था। और प्लस हमारे भी इवेंट जो हमें आगे पता चला, देखो मार्केट न्यूज़ से पहले डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। एफआई का जो भी नियम था और वो सब, उस कारण से जो बड़े बैंक्स गिरे, रिलायंस में भी सेलिंग थी, वो चीज़ का कहीं ना कहीं शायद लगता है अंदाज़ा होगा, इसलिए वो गैप भी बना। अब मेरे को लगता है कि ये गैप जल्द फिल होना चाहिए, मेरा पर्सनल बायस है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसके अलावा जो ये रेंज है 21,850 से लेके 21,000 की, ठीक है, इस बीच में मार्केट, इस बीच में निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल है। अब नीचे के साइड का व्यू कल भी जैसे हम देख रहे थे, उतना लगता नहीं है कि नीचे के साइड का ज़्यादा कुछ दिक्कत होनी चाहिए। स्पेशली डाउ परफॉर्म कर रहा है अच्छा, ओके। कल के सेशन में डाउ ने फिर से एक अच्छी मूव दी और मूव के अंदर क्लोजिंग भी पॉजिटिव मिली कल के डाउ सेशन में। तो इससे जो ग्लोबल मार्केट में सेंटीमेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए डाउन साइड उतना लग नहीं रहा है, लेकिन डाउन साइड अगर आपको एक लेवल देखना है इंपॉर्टेंट, तो आपको दिख रहा होगा 21,200 एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब बैंक निफ्टी पे चलते। बैंक निफ्टी पे कल हालांकि हम थोड़ा एग्रेसिव देख रहे थे। कल मैंने आपको बोला था अगर बैंक निफ्टी 45,800 के ऊपर जाएगा तो एक मूव देखने मिल सकती है, वैसा आज हमको देखने मिला। तो मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद कैचअप करे, लेकिन रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के सामने। इसका मतलब बैंकिंग के जो काउंटर है वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे जितने निफ्टी के कंपोनेंट दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी वापस से एक बार ऊपर जाना है। अगर आप देखते हो तो बैंकिंग के जो काउंटर है वो इकोनॉमी से थोड़ा ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखा गया है कि कभी भी बुल रन होता है तो बैंकिंग स्टॉक पीछे नहीं रहते, ओके। सो यहाँ पे कैचअप प्ले बन सकता है। निफ्टी का गैप काफ़ी नियर है, 200-250 पॉइंट है, लेकिन बैंक निफ्टी का गैप काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे एक प्ले बनता है मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में। 46,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ये प्ले काम किया जा सकता है। अब दोस्तों मैंने काफ़ी सारे कमेंट भी देखे, लोग बजट के बारे में पूछ रहे हैं। डेफिनेटली कल के सेशन में बजट है, बजट के अनाउंसमेंट में जो भी निकल के आता है, किसी सेक्टर को फ़ायदा मिलता है, कभी कभी किसी सेक्टर को थोड़ी अगेंस्ट में चली जाती है पॉलिसी। मेरा यही कहना होगा बजट के ऊपर कि हमने देखा इंफ्रा स्टॉक चल चुके हैं, पावर स्टॉक चल चुके हैं, पीएसयू ऑलरेडी थीम में है, ओके। इसके अलावा आप पावर फाइनेंसिंग कंपनी देखिए, अच्छा पावर के स्टॉक चले ही हैं, लेकिन उसको जो फाइनेंस करती है वो चल गया। आप देखिए रेलवे के स्टॉक चल गए। तो अगर आप देखोगे जो काउंटर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, ये लगभग इंफ्रा स्टोरी से रिलेटेड है, ओके। अब इंफ्रा स्टोरी भले ही रोड से रहे कि इलेक्ट्रिसिटी के नेटवर्क से रहे या फिर रेल ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब रेल के अंदर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, ये सब इंफ्रा थीम से रिलेटेड है। और क्योंकि इंफ्रा का जो वेटेज होता है इकोनॉमी पे वो ज़्यादा होता है, तो लगभग 1 रुपया खर्च करने पे 8 टाइम्स का फैक्टर का बेनिफिट मिलता है नेशन को। तो ये जो इंफ्रा बेस्ड थीम है ये रैली दे ही रही है पिछले 6 महीने से, ओके। अब अगर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अभी ये काउंटर चार्ट पैटर्न अच्छा बना रहा है और कल जाके उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वो एक बार के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि इवेंट अनफोल्ड होने वाला है। देखो दोस्तों मार्केट में आपने एक कहावत सुनी होगी, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, ठीक है। इस वजह से जब इवेंट अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है, काफ़ी लोग एंटिसिपेशन में बाय करते हैं, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, ठीक है बाय करो, ये सेक्टर में अच्छा होगा या जो भी होगा। उसके बाद इवेंट वाले दिन कभी सेलिंग देखने मिलती है। इस वजह से अब आई ऑल्सो नो कि बजट है, अगर मैं टाइटल डालूंगा
कि बजट स्पेशल स्टॉक या ऐसा करके मैं वीडियो का टाइटल डालूंगा, मेरे को पता है उसका थोड़ा रीच भी बढ़ेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये समझें कि मार्केट के अंदर बजट है, ये सबको ही पता है, ठीक है, और थीम वाले स्टॉक चल ही रहे, ऐसा कोई स्पेशल स्टॉक नहीं है। उल्टा मैं आज आपको दो ऐसे काउंटर बताऊंगा जो थोड़ा ये जो ब्रॉड फ्रेम में जो ऑलरेडी चल रहे हैं काउंटर, उनसे थोड़ा अलग हो, क्योंकि कल का इवेंट मैं चाहता हूं, कल का इवेंट निकल जाए, आने वाले 1-2 दिन और इवेंट निकल जाए, फिर वापस से हम पीएसयू वाले ही काउंटर या कोई भी जो भी काउंटर पे पैटर्न मिले वो देंगे। तो मेरा कोशिश वही होगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप ने आज अच्छा परफॉर्म किया और ये ब्रेकआउट दे रहा है अपने ऑल टाइम हाई का। तो मिड कैप ऐसा लग रहा है साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 के काफी करीब है। बाय द वे 50,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा साइकोलॉजिकली, ओके। और डाउ की बात करें, डाउ ने तो काफी अच्छा एक हमें कल मूव दिखाया और क्लोजिंग भी अच्छी दी। तो डाउ पे यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट के बाद छोटा सा कंसोलिडेशन था, उसकी मूव भी पूरी आ गई है। आने वाले समय में मेरे हिसाब से डाउ भी अपने 40,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक बढ़ता जा रहा है। अब आज एक इंपॉर्टेंट अगेन इवेंट है फॉरेन मार्केट के अंदर, आज रेट डिसीजन होंगे वहां पे। हालांकि मीडिया के अंदर ये अनुमान चल रहा है कि रेट अनचेंज रहेगा और उसकी भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेट जो भी ब्रेंड का प्राइस वापस थोड़ा बढ़ गया या जो भी थोड़ा इन्फ्लेशन है अभी भी, उस वजह से लग रहा है कि शायद सेम रहे रेट। बट बाकी आज इवेंट अनफोल्ड होने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो दोस्तों, कल के जो मार्केट है, बजट वाले दिन फॉरेन मार्केट का भी आपको इम्प्लीकेशन देखने मिलेगा। तो काफ़ी वोलेटाइल रहने का सेशन का अनुमान है। इस वजह से अगर आप नए हैं मार्केट में तो आप एक बार इसमें कॉशियस रह सकते हैं। ऐसे मार्केट में कॉशियस इन द सेंस या तो अवॉइड करें या तो कम क्वांटिटी में देखें आप जो भी काम करते हैं। अदरवाइज अगर आपको वॉलेटिलिटी में डेफिनेटली, अगर कोई मेरे को काउंटर करेगा सर लेकिन वॉलेटिलिटी में ही बड़ी मूव आती है, वो तो बात सही है, वॉलेटिलिटी में बड़ी मूव आती है, लेकिन अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो वॉलेटाइल मार्केट थोड़ा कम सेफ रहता है। अब दोस्तों डाउ के अंदर तो क्लियर कट हमें इंडिकेशन दे रहा है तेजी की तरफ का। बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहा है, ओके, सारे फैक्टर साथ में हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे चले जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ब्रेंट थोड़ा साइडवेज हो रहा है, जो भी रेड सी के अंदर जो भी न्यूज़ फ्लो निकल के आ रहे हैं उस वजह से थोड़ा ऊपर गया, अब साइडवेज है। तो मोटा मोटी फॉरेन मार्केट अगर हम देखते हैं, बाकी मैक्रो इंडिकेटर देखते हैं तो लग रहा है कि मार्केट में अभी भी थोड़ी स्टीम बाकी है। डाउ को खासकर देखते हुए सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव रहेंगे, इंडाइसिस में भी सेंटीमेंट हमारे पॉजिटिव ही रहेंगे। अब दोस्तों काउंटर की बात करते हैं, कल जो दो काउंटर डिस्कस कर रहे थे काफ़ी अच्छा उन्होंने भी काम किया है। उससे पहले तो एक काम करते हैं, पहले हम HDFC AMC को लेके आते हैं और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। HDFC AMC काफ़ी अच्छा पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है इसने, तो पैटर्न अच्छे से चल रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा इंटेंशन यहाँ पे जो है वो है आपको पैटर्न बेस, प्राइस एक्शन बेस या वॉल्यूम में कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें समझाना और मैक्रो क्यूज को लेके चार्ट स्टडी करना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चार्ट स्टडी काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी, ठीक है। और आपको भी पता है एस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो हमारे पर डायरेक्ट हम कभी भी बोल नहीं सकते, ठीक है, कि इसके अंदर हम बता दें ये बाय करो ये सेल करो, और हमारा इंटेंशन वो नहीं है। अगर जब भी हमारा, देखो हम आपको क्लियर कट बोलते हैं, अगर कभी भी हमारा इंटेंशन रहेगा तो हम एक सर्विस लेके आएंगे, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रेगुलेटेड तरीके से सर्विस लेके आएंगे। तो मैं देखता हूँ कमेंट में काफ़ी लोग पूछते भी रहते हैं कि सर ये स्टॉक का क्या व्यू है या क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि अप ट्रेंड में है काउंटर, या फिर काउंटर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा। उस हिसाब से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको थोड़ा ये लर्निंग मटेरियल दूं और आप खुद ही जाके आप खुद से जब स्टॉक एनालिसिस करो। अब आपने देखो यहाँ पे देख लिया कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक दिन साइडवेज था, एक डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल, अगेन उसके बाद जब हाई निकलता है तो कैसी मूव आई। तो आप ऐसे कई स्टॉक पे लगा के देखिए, बैक टेस्ट कीजिए और फिर देखिए, आपको पता चलेगा किस स्टॉक में ये काम किया, किस स्टॉक में ये काम नहीं किया। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मार्केट कोई ऐसी फील्ड नहीं जहाँ पे आप डेफिनेटली एक बार एक पैटर्न मिल गया आप हमेशा सोचें कि वो पैटर्न हमेशा राइट जाएगा। ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो हमारे दोनों काउंटर फिलहाल एक अच्छे अपसाइड की मूव दिखाई है सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद। कभी कभार डाउनसाइड की भी मूव आती है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपरली ट्रेंड के साथ सिमेट्रिकल पैटर्न को काम करते हुए देखा। उसके साथ ब्लू स्टार पेंडेंट फॉर्मेशन वॉल्यूम के साथ काफी अच्छी वॉल्यूम और रिजल्ट भी आ चुके थे। उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट सून यहाँ पे देखा था और वैसा कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि
काउंटर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है एज पर दी प्राइस एक्शन पैटर्न। ओके, अब आने वाले सेशन के लिए जैसा मैं बता रहा था कि जो ये बजट रिलेटेड जो काउंटर है, हालांकि वो आपको इंफ्रा, पावर या फिर रेलवे ऐसे थीम वाले निकल के आएंगे, ठीक है। पर मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर रेड्डी के काउंटर पे फोकस करें, ठीक है। तो पहले डॉक्टर रेड्डी के काउंटर को देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। मैं फिलहाल ये वाला चैनल को मिटाता हूँ। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आप बोल सकते हो कि सर एक बेस फॉर्मेशन हुई है आफ्टर अ मूव, ठीक है। आप ऐसा एक बेस बना दोगे यहाँ पे, और आप ये जब बेस बनाओगे तो आप गौर से जब इस बेस को देखोगे तो आप बोलोगे सर ये बेस एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये बेस किस पार्ट में डिवाइड होगा? आप बोलोगे सर एक मेरे को फॉलिंग चैनल दिख रहा है, जब मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो आप बोलोगे सर मेरे को यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल मिल रहा है, ओके, सी दिस। और आप बोलोगे सर मेरे को एक राइजिंग चैनल मिल रहा है। तो देखो बेस बनी है और बेस के अंदर क्लियर कट लोअर लो लोअर हाई बने थे, फिर हायर हाई हायर लो बने थे, सी दिस। दिस इज द टेक्स्ट बुक पैटर्न, ठीक है। फॉलिंग चैनल, ब्रेकआउट, मूव, राइजिंग चैनल बन गया बड़ी बेस के अंदर। तो मैं इसी को आपको अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊं तो आपको दिखेगा ओके, इस हिसाब से बेस बनी थी। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं काफी समय से तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बिकॉज सारी चीजें फ्रैक्टल है और सारी चीज कंसोलिडेशन में होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, एक राइजिंग चैनल ब्रेकआउट विद बेसिंग पैटर्न विद हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, इतने सारे कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर प्लस वॉल्यूम पॉपअप, आप देखिए कितने सारे कॉन्फ्लुएंसिंग सिग्नल मिल रहे हैं। अब मेरे को इसके अंदर बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मेरा काम है आपको सिखाना। अब आप समझ गए इसके अंदर काफी सारे कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, तो प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन की होगी, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये सब मिल गया तो डेफिनेटली काउंटर होके इस डायरेक्शन में जा सकता है। हमेशा प्रोबेबिलिटी रहेगी। और इसमें जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न का जल्द ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट हो सकता है, ओके। तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आज के कैंडल का हाई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जाते हैं गोदरेज इंडस्ट्री। ये अब एक कैश काउंटर है। अब गोदरेज इंडस्ट्री को देखें तो ये भी अपने अप ट्रेंड में चले गया है, हायर हाई लो बनाता है। और आप देखिए इससे पिछली वाली मूव, इसको थोड़ा सा ना बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हायर हाई लो बन रहे थे, फिर ये पैटर्न ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक बेस बना, फिर इसने वापस हायर हाई लो पैटर्न बनाया, एक फास्ट अपस्विंग आई। तो देखो स्टॉक ने काफी टाइम कंसोलिडेट किया, लेकिन एक कंसोलिडेट करते समय सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना के कंसोलिडेट किया। अब आप बोलोगे सर ये प्राइस एक्शन पैटर्न काफी ज्यादा बार रिपीट होते हैं मार्केट में, तो आप सही सोच रहे हो। ये रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजी है, बेसिक जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है, ये सारे मार्केट पार्टिसिपेंट की साइकोलॉजी है। आप देखो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, इसके ब्रेकआउट के बाद तुरंत मूव नहीं आई, ये आप देखो काफी टाइम तक परेशान किया लोगों को, और इतना पेशेंस होना चाहिए, और बाद में इसका रिवॉर्ड मिला, ठीक है। लेकिन अब ये वन वे मूव आने के बाद आप देखो वॉल्यूम काफी अच्छी थी, यहाँ पे काफी अच्छी वॉल्यूम बिल्टअप हुआ। उसके बाद ये साइडवेज चले गया, उस टाइम वॉल्यूम काफी कम हो गया। मतलब जो भी वीक हैंड है या जो प्रॉफिट बुक करना चाहते वो एक बार के लिए निकल गए, और वापस से अब ये तैयार हो गया। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। अब मैंने इसको ये चार्ट को स्पेसिफिकली स्टडी के लिए इसलिए चुना क्योंकि इसके अंदर एक रिजेक्शन आया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अपने प्रीवियस हाई से, लेकिन आज वापस से इसने उसी लेवल तक जाने की कोशिश की। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो 900 का साइकोलॉजिकल लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 905 रुपए का रहेगा। उसके बाद डेफिनेटली काउंटर हायर है, हाई लो में चल रहा है, उस हिसाब से जाना चाहिए। तो दोस्तों ये दो काउंटर है, इस पर फोकस करेंगे। और हाँ, बजट के बारे में जो भी नए हैं वो थोड़ा सा कॉशियस रहे वॉलेटिलिटी की वजह से। मैंने जो दो काउंटर दिए हैं डॉक्टर रेड्डी और गोदरेज इंडस्ट्री, ये थोड़े से एक बार के लिए अलग हैं, क्योंकि अगर तेजी हुई तो देखो बजट स्टॉक में भी तेजी होगी और इन स्टॉक में भी तेजी हो सकती है। बट मेरा काम है कि अच्छे चार्ट के अंदर जो पैटर्न बन रहा है उसको हम हाईलाइट करें। और मैं चाहता हूं कि अभी तक आपको जितनी भी लर्निंग मिल रही है कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें अगर आपको ये वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है। और मैं चाहता हूं अभी आप ये लिखें कि आपने अभी तक हमारे ये वीडियो से क्या सीखा है।
ओके मैं चाहता हूँ, मेरे को पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं कमेंट सेशन में लिखते हैं कि सर ये स्टॉक का क्या है, ये स्टॉक का क्या है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप लोगों से, आप कमेंट सेशन में ये लिखिए कि आपने अगर मेरे लेट से 20 वीडियो देखे या मेरे 50 या 100 वीडियो देखे हैं, तो आप लिखिए कि आपने अभी तक क्या सीखा है ट्रेंड के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, ब्रेकआउट्स के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, ओके, रिलेटिव एनालिसिस के बारे में, या डाउ का कनेक्शन क्या है, जो भी आपको लगता है वो लिखिए। इससे मेरे को पता चलेगा कि आप जब सारे लोग मिलकर आंसर दोगे तो आपकी लर्निंग किधर शॉर्टफॉल है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें, नए हमारे वीडियो पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।